एक महानुभाव जी आरोप लगाते हैं कि बिहार में अब पत्रकारिता नहीं रेलैया हो रहा है और रेलैया करने वाले इन पत्रकारों ने मिलकर पूरे बिहार को बदनाम कर रखा है। शायद इस महानुभाव को नहीं पता कि सच तक के पत्रकार मनीष कश्यप, पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव यानी मैं, टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट, प्रयास न्यूज के राकेश तिवारी और निभा की औकात क्या है और इन लोगों ने अब तक किया क्या है। और जब आप सच जानेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे और सवाल उठाने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे कि सांस कहां से ले, और बाकी का तो आप समझ ही रहे होंगे। तो आज मैं यही इन झुंड के पत्रकारों को एक्सपोज करने वाला हूं और बताने वाला हूं कि इन लोगों ने मिलकर कैसे पूरे बिहार का बेड़ा गर्क किया है और पूरे बिहारियों को मूर्ख बनाया है। शुरुआत करते हैं मनीष कश्यप से। नाला बनता है रोड के नीचे, लेकिन हमारे बिहार में नाला बनता है रोड से 4 हाथ ऊपर, और इस खबर को आज तक ना किसी ने दिखाया था ना बताया था, और डिग्री वाले पत्रकारों ने ना ही कभी इस पर चर्चा की थी। अरे ससुरा बिहार का भ्रष्ट इंजीनियर साहब, समय समय पे इसीलिए न रेलते हैं तुम लोगों को। अब तो तुम लोग मुस्मात नाला बनाना शुरू कर दिए हो। देखो, एगो नाला बनाए हो जिसमें कभी पानी नहीं घुसता है और नाला के रहते हुए पानी नीचे रहता है। नाला से 6 फीट नीचे पानी रहता है। वो मनीष कश्यप ही थे जिन्होंने पूछा इंजीनियरों से और अपनी भाषा में रेला कि इस तरह से नाला और रोड बताइए देश में कहां बनता है, और जब इस तरह से बनेगा तो रोड का पानी नाला में कैसे घुसेगा। और मनीष कश्यप ने जब अपने अंदाज में इस खबर को कवर किया तो गांव में भैंस चराने वाले से लेके घुटने में दिमाग रखने वालों तक सबको यह बात समझ में आ गई। लेकिन अभी भी यह बात कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रही है। होली के दिन मधुबनी जिले के बेनीपट्टी में एक नरसंहार हुआ। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, और यह खबर अखबार के किसी कोने में छाप के डिग्री वाले पत्रकारों ने अपना काम पूरा कर दिया था। ना तो खबर पे चर्चा हुई और ना ही बिहार के लोगों को इस बात की भनक लगी। वो मनीष कश्यप ही थे जो अपना जीवन दांव पे लगा के मधुबनी के बेनीपट्टी में उस न्यूज को कवर करने गए। आधुनिक बिहार की एक ऐसी घटना जिसको शुरू से शुरू करूं तो सरकार और सिस्टम बुरा मान जाएगा, बीच से शुरू करूं तो समाज बुरा मान जाएगा, और अंत से शुरू करूं तो ये परिवार बुरा मान जाएगा। ये घटना बिहार के मधुबनी जिला के मोहम्मदपुर गांव में होली के दिन 1 बजे घटा था। सिर्फ कवर नहीं किया, जब कवर किया तो उसके 5वें दिन बिहार की राजनीति में ऐसा भूचाल आया कि नीतीश कुमार की कुर्सी डगमगाने लगी, क्योंकि ये एक सिर्फ मर्डर नहीं था, जातीय नरसंहार था। एक परिवार को, जिस परिवार को मौत के घाट उतारा गया था वो राजपूत परिवार था, और जिन्होंने उतारा था वो ब्राह्मण थे। लेकिन मनीष कश्यप भुनिहार होने के बावजूद उन्होंने ब्राह्मण त्राह्मण का पक्ष नहीं लिया। जो सच था सिर्फ वही दिखाया। इतना ही नहीं, उस समय सच तक में ही काम कर रहे राणा दीपू सिंह और अभिषेक ठाकुर ने वहां 4-5 दिन तक रुक कर उस न्यूज को दिखाया भी, और उस परिवार के लिए फंडिंग भी कराया, आर्थिक मदद भी कराया। लेकिन अगर ये बात बिहार के लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तुम जैसे लोगों को समझ में नहीं आ रही है, तो फिर गलती किसकी है, ये भी सोचने वाली बात है। बेतिया शहर के एक बहुत बड़े नगर निगम अधिकारी के ऑफिस में घुसकर उनकी कुर्सी के सामने, उनकी कुर्सी पर बैठ के इसी बंदे ने कहा कि किसकी सेटिंग से आप 20 साल तक किस कुर्सी पर बैठे हैं। और चंपारण का ये बेतिया शहर जो बाढ़ में पिछले 20 साल से डूबता है, उसके लिए कोई विधायक नहीं दोषी है, उसके लिए ये आदमी दोषी है। ये है सुजय सुमन जी, आदरणीय, जिस कुर्सी पे बैठे हैं, पिछले 20 साल से बैठे हैं। जब कोई सरकारी अधिकारी कोई सरकारी काम के लिए नौकरी करने आता है तो 4-5 साल में उसका तबादला हो जाता है, लेकिन इस नगर निगम अधिकारी का 20 साल से तबादला नहीं हुआ था, और डिग्री वाले किसी पत्रकार ने इस खबर को कभी न छापा, न दिखाया, और न ही उसके कहने से तबादला हुआ। वो मनीष कश्यप ही थे जो उसके ऑफिस में घुसे, सवाल पूछा और कहा कि आपने इस पूरे बेतिया शहर को डुबा दिया है। और इसके कुछ ही दिनों के बाद उस महाशय जी का वहां से तबादला भी हो गया। मसौढ़ी में एक ओवरब्रिज पर खुलेआम रात के 12 बजे पुलिस वाले घूस ले रहे थे। लाखों का घूस अपनी गाड़ी में रखा था। मनीष कश्यप ने लाइव एक्सपोज किया उन सबको, और अगले दिन दर्जनों पुलिस वाले वहां से सस्पेंड हुए। और जानते हैं सर,
ये सब करने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं है, टाई बेल्ट पहन के सभ्यता से बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि 56 इंच का सीना और पछवाड़े में गुदा होना जरूरी है। बाकी मनीष कश्यप ने ऐसे हजारों रिस्की न्यूज कवर किए हैं, अब एक एक की मैं बात करने लग जाऊं तो घंटों का समय लग जाएगा। जो एक दो मुझे याद था, जो लगा कि आप सबको बताना चाहिए, हमने बता दिया। अब बात करते हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म के कुमार अभिनव के बारे में, यानी कि मेरे बारे में, क्योंकि मेरे बारे में महानुभाव का कहना यह है कि यह महाशय पत्रकारिता जगत में कदम रखते ही पूरे बिहार और हिंदुस्तान को हिला दिया। तो चलिए कम से कम ये तो बात समझ में आ रही है कि बंदे में इतना दम है कि इसने हिंदुस्तान को हिला दिया, क्योंकि सीधे मुकेश अंबानी की सबसे बड़ी कंपनी से भिड़ गया था। बाकी जहां तक से आप लोगों को ये लगता है कि महाशय के चिल्लाने से कुछ हुआ नहीं, तो अब प्रूफ भी दे देते हैं। 2 सितंबर 2021 के अखबारों में क्या छप रहा था उसकी कटिंग देख लीजिए। जिस अखबार पर आप भरोसा करते हैं वो, जिस पर आप भरोसा नहीं करते हैं वो, जिसे आप गोदी मीडिया समझते हैं वो, और जिसे आप निष्पक्ष मीडिया समझते हैं वो, सब में यही खबर चल रहा था कि बीएसएनएल को बेचने की प्लानिंग चल रही है। सरकार बीएसएनएल को बेच के 11,000 करोड़ रुपया कमाएगी, यही खबर चल रहा था। तब हमने पटना के बीएसएनएल ऑफिस से एक न्यूज कवर किया। न्यूज कवर की जियो को नंबर 1 बनाने के लिए बीएसएनएल को डुबा दिया गया। न्यूज कवर किया कि महीना जब 30 दिन का होता है तो फिर मोबाइल रिचार्ज कंपनियों का महीना 28 दिन का क्यों होता है। और हमने ये न्यूज कवर किया महज 4 जनवरी को। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गई। सिर्फ वायरल नहीं, भयंकर वायरल। और इसके बाद बिहार के तमाम पत्रकारों ने बीएसएनएल के पक्ष में और जियो के खिलाफ में न्यूज कवर करना शुरू किया। 1 महीने तक पूरे सोशल मीडिया पे सिर्फ बीएसएनएल और जियो ही छाया रहा। मैंने खुद 1 महीने में दर्जनों वीडियो बीएसएनएल और जियो के ऊपर बनाया और हर एक वीडियो वायरल हुई। और उसके 1 महीने के बाद रिजल्ट आया। प्रूफ के तौर पे अखबार की कटिंग आप ये देख सकते हैं, जिसमें लिखा गया 1 महीने के बाद ये खबर आई फरवरी में कि जियो को भारी नुकसान, करोड़ों ग्राहकों ने छोड़ा साथ, बीएसएनएल पर हुए मेहरबान। बीएसएनएल का सर सिम इतना बिका, इतना बिका, इतना बिका कि जिस बीएसएनएल को बेचने की प्लानिंग चल रही थी, जिस बीएसएनएल के लिए अखबार वाले छाप रहे थे कि बीएसएनएल बिकने वाला है, उसी बीएसएनएल को बचाने के लिए अगले बजट सत्र में निर्मला सीतारमण ने 44,000 करोड़ रुपया पास कर दिया। और सही कहते हो, इट इज नॉट जर्नलिज्म, इट इज रेलैया। क्योंकि अगर यह सिर्फ जर्नलिज्म होता तो हम सिर्फ खबर छापते कि बीएसएनएल बिकने वाला है, और छापते तो घंटा बीएसएनएल बिक ही जाता। ये मैं नहीं कह रहा कि ये लड़ाई हमने अकेले लड़ी, लेकिन लड़ाई की शुरुआत हमने की, और इस लड़ाई के साथ में पूरा बिहार एक साथ खड़ा हुआ, सिर्फ तुम जैसे कुछ एक को छोड़ के। और ये भी सही कहते हो कि आजकल का पत्रकार ऑन द स्पॉट फैसला कर देता है। हाँ, हम ऑन द स्पॉट फैसला हम भी किए कि जियो को नंबर 1 बनाने के लिए बीएसएनएल को डुबा दिया गया। शायद यही वजह है कि आज भी बीएसएनएल जिंदा है, यही वजह है कि बीएसएनएल अभी भी सरकारी प्रॉपर्टी है, नहीं तो शायद बीएसएनएल अब तक प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती। रही बात कि इतना चिल्लाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, बीएसएनएल का टावर अच्छा नहीं हुआ, तो भाई इसके लिए हम जिम्मेवार हैं या तुम लोग भी जिम्मेवार हो। एक पत्रकार का काम होता है आवाज उठाना, खबर पहुंचाना, लड़ाई लड़ना, उस सब हम किए। एक और इल्जाम है कि 28 से 30 दिन रिचार्ज प्लान कराने के लिए लड़ते रहे, लेकिन घंटा कुछ हुआ नहीं। तो बता देते हैं कि जिस दिन हमने ये न्यूज कवर किया उसके 5वें दिन ट्राई ने निर्देश जारी किया, और उसके भी अखबार का कटिंग आप अपने मोबाइल स्क्रीन पे देख लीजिए, जिसमें आया कि ट्राई ने निर्देश जारी कर दिया है कि टेलीकॉम कंपनी अब 28 दिन से महीना बढ़ा के 30 दिन कर दें। अब सर बताइए कि ट्राई के निर्देश जारी करने के बाद भी अगर टेलीकॉम कंपनियों ने महीना 30 दिन का नहीं किया, तो इसके लिए जिम्मेवार कुमार अभिनव है या इसके लिए जिम्मेवार ट्राई है? सवाल कुमार अभिनव से पूछा जाना चाहिए या सवाल ट्राई से पूछा जाना चाहिए। पर अफसोस यहां लोग हाथ खींच के आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, पैर खींच के आपको नीचे गिराना चाहते हैं। यही नहीं, मुखिया लोगों की सैलरी मात्र 2,500 होती है, फिर भी मुखिया चुनाव जीतने के लिए लाखों करोड़ों का खर्चा करता है। तो वो खर्चा सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि उसको अपने पंचायत में भयंकर घोटाला करना होता है। इस खबर को भैंस चराने वालों से लेकर गांव में हर वो आदमी जो पढ़ा हो या न पढ़ा हो, हर आदमी तक अगर किसी ने पहुंचाया तो वो नाम कुमार अभिनव ही है।
पेट्रोल का बेस प्राइस सिर्फ 41 रुपया है, लेकिन बाकी का जो पैसा इतना महंगा करके हम भरते हैं वो पेट्रोल का प्राइस नहीं भरते हैं, वो हम सरकारी खजाना में टैक्स भरते हैं। इस खबर को कुमार अभिनव आम लोगों तक पहुंचाए। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि बड़ाई हम खुद ही कर रहे हैं, तो नहीं सर, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, कुछ लोगों को जवाब दे रहे हैं। जो इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि ऐसे ही चिल्लाता रहा और कुछ हुआ नहीं। अब आते हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या के पत्रकार रवि भट्ट पर, जिन पर आरोप है कि वो भट्टपंथी करते हैं और जिसको मन उसको आईएएस आईपीएस बना देते हैं, बिहार के लाल का सिर्फ कमाल दिखाते रहते हैं। तो सुनो, बेगूसराय और जमुई में 2 पत्रकारों की हत्या हुई, वहां कोई खबर दिखाने नहीं गया, वहां भी वही डिग्री वाले पत्रकारों ने जो खूब सभ्य पत्रकारिता करते हैं, अखबार के किसी कोने में छाप के छोड़ दिया गया। उसके माँ बाप भाई बहन रोते बिलखते रहे। तीसरे और चौथे दिन यही पत्रकार पहुंचा और उनके साथ खड़ा हुआ, और जिसे तुम झुंड की पत्रकारिता कहते हो ना, वही झुंड के पत्रकारों ने वहां ऐसा तमाशा किया कि उस तमाशे की गुंज सिस्टम तक गई। चिराग पासवान और पप्पू यादव मिलने आए और उसके कुछ ही दिनों के बाद हत्या करने वाले उन हत्यारों की गिरफ्तारी हो गई। बाकी अगर तुमको आईएएस आईपीएस बनाने वाले से दिक्कत है तो कभी तुम भी इसके स्कूल में एडमिशन ले लो, तुमको भी ऐसा पत्रकार बनाएगा कि सुधीर चौधरी से लेकर रवीश कुमार तक हैरान रह जाएंगे। एडमिशन लेके देख लो, भरोसा नहीं है तो। रही बात प्रयास न्यूज के राकेश तिवारी की, तो ये प्रयास कर रहे हैं, बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। बैठ के थाना में एसपी और दारोगा के साथ केस मैनेज नहीं करा रहे, आरजेडी या भाजपा के कार्यालय का चक्कर नहीं लगा रहे हैं कि हमको 500 1000 किसी भी तरह से मिल जाए, हमारा दिन कट जाए, बल्कि ग्राउंड पे जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खबर दिखा रहे हैं। बाकी चलना न चलना वो सब अपने हाथ में है नहीं। कई बार चलता है, कई बार नहीं चलता है, कई बार तुम्हारा भी चलता है, नहीं चलता है। रही बात आर्य न्यूज की निभा की, तो इनका मसला थोड़ा सा अलग है। ये थोड़ा सा स्कूल में जाके लड़के लड़कियों से प्यार मोहब्बत इश्क और क्रश की कहानी जानना चाहती हैं। तो मैं इनके बारे में बस इतना कहूंगा कि भाई लड़की है, लड़ती है, बेवजह के बेफिजूली की बात नहीं करती है, मनोरंजक खबरें देसी अंदाज में दिखाती है। देखना है देखिए, मत देखना है मत कीजिए, ट्रोल काहे कर रहे हैं। अब रही बात पत्रकारिता और रेलैया की, तो सुनो भाई, आज तक से हम रेलैया शब्द का यूज किए ही नहीं थे। ये पहली बार कर रहे हैं, और कर इसलिए रहे हैं कि जो जैसा होता है उसको उसी भाषा में जवाब देना पड़ता है। और रही बात मनीष भाई की कि वो हमेशा करते रहते हैं, तो भाई वो पत्रकारिता करबे नहीं करते हैं, वो करते हैं रेलैया। तो बताइए, रेलैया को रेलैया ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? किसी के ऑफिस में घुस के कहना कि तुम ही दोषी हो, रेलैया नहीं है तो क्या है? सड़क पे ठेकेदार को पकड़ के उसकी औकात दिखाना रेलैया नहीं है तो क्या है? तो रेलैया करने वाला आदमी रेलैया न कहेगा तो क्या कहेगा? पत्रकारिता करने वाला आदमी अगर खुद को पत्रकार न कहेगा तो क्या कहेगा? और बाकी जाते जाते एक और बात बता देते हैं, अगर आप लोगों को लग रहा है कि झुंड के पत्रकारों ने आके पूरे बिहार को बदनाम कर रखा है ना, तो याद कीजिए 3 साल पहले की पत्रकारिता, जब थाना में बैठ के जिले के पत्रकार केस को मैनेज कराते थे। उन लोगों के यहाँ अपनी खबरें छपवाने के लिए 500 से 1000 2000 3000 रुपया देना पड़ता था। जो देता था उसी का खबर छापा जाता था और उसी की साइड से छापा जाता था। अगर रेप भी हो जाए ना तो उसके लिए भी पैसा दे के छपवाना पड़ता था। आज कम से कम ये सब चीज नहीं होता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बुलाने के लिए लाखों रुपया दिया जाता था। अब वो सब चीज नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता है क्योंकि अब चिल्लाने वाले कुछ पत्रकार आ गए हैं जो कि पैसा नहीं देखते, सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा खबर हमें करना है, कौन सा खबर नहीं करना है। हाँ, थोड़ी सी समस्या है। समस्या इस बात में है कि जिनको माइक पकड़ने नहीं आता है वो भी पत्रकार कह रहे हैं। समस्या इस बात का है कि जिनको खुद एलिफेंट का स्पेलिंग नहीं पता है वो जाके स्कूल में एरोप्लेन का स्पेलिंग शिक्षकों से पूछ रहे हैं। तो ये सब समस्या है और इस सब समस्या का समाधान होना चाहिए। बाकी हमको नहीं लगता है कि किसी के काम में अपना टांग अड़ा देना चाहिए। भाई तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं। बिहार की जनता तय कर रही है किसको देखना है, किसको नहीं देखना है, किसके पछवाड़े पे लात मारना है और किसका फूल माला से स्वागत करना है। बाकी रही बात गलत रिपोर्टिंग की, तो भाई इतनी सारी वीडियो बनाए, कोई ना कोई कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलती होगी। वो गलती मुझसे भी हुई है, रवि भट्ट से भी हुई है, मनीष कश्यप से भी हुई है, निभा से भी हुई है, तुमसे भी हुई होगी और बाकी पत्रकारों ने भी कभी ना कभी किया ही होगा। इसलिए उस सब गलती को टारगेट करने की जरूरत नहीं है। उस सबसे हम लोग सीख रहे हैं, बाकी लोग भी सीख रहे हैं, तुम भी सीखो और बाकी पत्रकार सीखे, बिहार की जनता सीखे।
आखिरी में जाते जाते बस एक अपील रहेगा उन पत्रकारों से जो किसी का देख के प्रभावित होके उस तरह का कर रहे हैं। आप अपना कीजिए, रेलैया जो कर रहा है उसको रेलैया करने दीजिए, वो रेलैया करने के लिए बना है। आप रेलैया मत कीजिए, आप अपना काम कीजिए, अपने ढंग से कीजिए, खुद के अनुसार कीजिए। गलत शब्दों का प्रयोग मत कीजिए। आरती छोटू वाले मैटर में जाके भीड़ भीड़ मत लगा दीजिए। वो सब चीज गलत है तो जो गलत है वो गलत है और जो सही है वो सही है। अब आखिरी में जाते जाते आसान भाषा में 2-4 चीजें और। अगर आपको रेलैया देखना है तो मनीष कश्यप को देख लीजिए। अगर आपको देखना है किसी मामले को आसान भाषा में समझना है, चाहे मुद्दा जो है मुद्दे पे काम करना है, तो उसके लिए हमको देख लीजिए। अगर आपको बिहार के लाल का कमाल देखना है तो रवि भट्ट को देख लीजिए। अगर आपको फेयर लवली और स्कूल के बच्चों का क्रश कौन है, प्यार मोहब्बत किसके क्या हुआ है, तो निभा जी को देख लीजिए। और राकेश तिवारी भोजपुरी में काम करते थे, अब उनका इस फील्ड में भी नाम हो रहा है, तो उनको भी देखिए। और बाकी अब क्या कहें, हमें लगता है कि जवाब मिल गया होगा, समझने वाले समझ गए होंगे और गरियाने वाले अभी भी गरिया रहे होंगे।